Hello everyone, my name is Anshu from Anshu Classes. In this video, we will discuss about 1.3 exercise from NCERT. अब हम पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. क्वेश्चन क्या होता है? जो हमारा आंसर आता है डिवाइड देने के बाद में जो डिविज़र होता है जिससे कि हमको डिवाइड देना है, जैसे -12 होगा इसमें. और डिविडेंड क्या होता है? जिससे कि हम जो बीच में लिखते हैं डिविडेंड मतलब जिसका डिवाइड देना है. तो -12 का डिवाइड देना है किससे? -12 से ही. तो आंसर वैसे भी 1 ही आने वाला है, बट फिर भी हम करके दिखाते हैं. आंसर नंबर 1 -12. इसका हमको ए करना है पहले. -12 को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है -12 से. उसका हमको क्या निकालना है? क्वोशंट निकालना है. तो हमने -12 को डिवाइड किया -12 से, तो माइनस से माइनस कट हो गया, 12 से 12 कट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1. तो इसका क्वोशंट आ गया 1. बी माइनस का 81 को डिवाइड करना है हमको 3 से. तो हम डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं. 3 2 जा 6 और बचा कितना? 2. 3 7 जा 21. माइनस का 27 हमारा क्वोशंट आ गया. सी हमको करना है माइनस का 14 को डिवाइड करना है हमको 1 से. नेचुरली किसी को भी हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आता है जो डिविडेंट होता है. तो इसका आंसर आ गया माइनस का 14. अब हमको करना है डी करना है. माइनस का 195 को हमको डिवाइड करना है माइनस के 15 से. अब हम डिवाइड करेंगे. 15 1 जा 15, बचा 4. 15 3 जा 45. माइनस से माइनस कट हो चुका है, तो ये आ गया 13 आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हमको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर ए है व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 0. मीन्स कि अगर 0 को हम वैसे भी हमको पता है कि हम 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं, लास्ट में नीचे जो 0 लिखते हैं तो उसका आंसर 0 नहीं आता है. उसका आंसर क्या आता है? अनडिफाइंड आता है. तो अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 0. नो, द आंसर इज अनडिफाइंड. अब हम बी है व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1. कि अगर हम किसी भी इंटीजर को खुद से ही डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1 आएगा. यस, क्वोशंट 1 आएगा, क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं. आंसर नंबर पहले हम ए का लिख देते हैं कि हम 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट क्या आएगा? 0. नो, ये इसका आंसर होगा फॉल्स. इसका आंसर आता है अनडिफाइंड. फिर हम बी वाला कर रहे थे व्हेन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ. कोई सा भी इंटीजर हम एग्जांपल, वैसे तो क्वेश्चन इज 1, यस ट्रू आएगा इसका आंसर. फिर भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम किसी भी इंटीजर को, जैसे 13 मान लो, उसको हम 13 को 13 से इटसेल्फ से खुद से ही हमको डिवाइड देना है. तो 13 को 13 से कट किया तो आंसर 1 आया. यस, तो ये हो गया ट्रू. क्वेश्चन नंबर हम सी पढ़ रहे हैं. 129 को डिवाइड करना है -3 से, तो क्या 43 आएगा? हमको सोचने की बात है कि अगर हमारे यहाँ पे एक में माइनस है तो आंसर माइनस का 43 आएगा, ना कि प्लस का. तो ये वैसे तो फॉल्स है, फिर भी हम करके दिखाते हैं. आंसर नंबर सी कर रहे हैं. 129 को हमको डिवाइड करना है -3 से. तो 3 को हमने किया तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9. तो इट मीन्स ये 43 नहीं आएगा, ये माइनस का 43 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 है. तो ये माइनस का 43. उन्होंने पूछा कि 43 आएगा क्या? नो, दिस इज फॉल्स, कि हमारा आंसर माइनस का 43 आएगा, 43 नहीं आएगा. अब हमको 605 को डिवाइड करना है 5 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 121. बट हम यहाँ पे दे रखा है कि माइनस का 121 आएगा क्या? नहीं, जब हमको दोनों इंटीजर्स प्लस में हैं तो हमारा आंसर भी प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा. तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो चुका है. अब हम करके दिखाते हैं. 605 को हमको डिवाइड करना है 5 से. तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 121 आया, ना कि माइनस का 121, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो चुका है. अब आया ई. माइनस का 13 को हमको डिवाइड करना है 0 से, तो क्या इसका आंसर 0 आएगा? नो, ये भी हो गया फॉल्स, क्योंकि हम किसी भी डिजिट या किसी भी इंटीजर्स को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर अनडिफाइंड आता है, जो कि हम ऊपर भी कर चुके थे. तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा.
Question number 3. The quotient of two numbers is -12. If the dividend is -264, find the division. It means रिलेशन क्या होता है क्वोशिएंट, डिविडेंड और डिवीज़न में? रिलेशन होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवीज़न इनटू क्वोशिएंट. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. आंसर नंबर 3. द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड डिवीज़र इज क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है? डिवीज़र के और मल्टीप्लाई क्वोशिएंट QOTIAN क्वोशिएंट के बराबर होता है. अब हमको डिविडेंड दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? हमको डिवीज़र निकालना है और क्वोशिएंट दिया हुआ है. हमको डिविडेंड दिया हुआ है -264 इज इक्वल टू डिविडेंड. डिवीज़र निकालना है तो हम यहाँ पे x रख देते हैं, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट की जगह हम लिख देते हैं -12. अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू हो जाएगा -264 का -264 और 12 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा -12. माइनस से माइनस कट चुका है तो अब क्या हो जाएगा? 264 डिवाइडेड 24, 12 टू जा 24 बचा 2, 12 टू जा 24. तो इस x की वैल्यू हो गई 22. इट मीन्स जो हमारा डिवीज़र है वो कितना हो गया? 22. क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -5, 6, 7. इफ वन ऑफ द नंबर इज 7, फाइंड द अदर नंबर. मीन्स क्या करना है कि हमको दो नंबर का प्रोडक्ट्स दे रखा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो कर दिया हुआ उसका आंसर है ये. इसमें वन नंबर 7 है तो फाइंड द अदर नंबर हमको निकालना है. आंसर नंबर 4. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -67. इसका मतलब जो टू हमको पहले लेट एज्यूम करना पड़ेगा, लेट x be the other number and then the product of 7 and x is equal to minus का 57, 567. it means 7 multiply x is equal to minus 567 and x is equal to minus का 567 डिवाइडेड बाय 7. हमने इसको कट किया तो इसका आंसर आ गया 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और माइनस का माइनस. देन x इज इक्वल टू माइनस का 81. ए कूलिंग मशीन स्टार्ट कूलिंग द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर. मतलब जो कूलिंग मशीन है वो कमरे को ठंडा करती है कौन से रेट से? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जो रूम का टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है. फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स. हमको जो घंटे निकालने हैं कि कितने घंटे में इट टेक्स टू लोअर डाउन द रूम टेम्परेचर टू -7 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब जो लास्ट जो फाइनल टेम्परेचर है वो है -7 डिग्री सेंटीग्रेड और जो इनिशियल जो है वो है 28. मतलब शुरू में कितना है? 28 डिग्री टेम्परेचर है और जो मतलब जो लास्ट टेम्परेचर हमको कितने में करना है? -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आना है तो उसमें कितने आवर्स लगेंगे. अब हम इनको सॉल्व करते हैं. आंसर नंबर 5. हमको क्या चाहिए? पहले तो हमको चाहिए द टेम्परेचर डिफरेंस इज द फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर INITIAL इनिशियल टेम्परेचर. तो उसको जो हम ऐसे जो माइनस करते हैं उसको बोलते हैं डेल्टा टी. डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है टी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल. तो टेम्परेचर कितना है फाइनल? माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इनिशियल कितना था? 28 डिग्री सेंटीग्रेड. तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन आएगा माइनस का 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो डेल्टा टी है वो कितना आ चुका है? -35 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमको क्या चाहिए? कूलिंग रेट दे रखी है और हमको अब टाइम टेकन. अब टाइम टेकन कितना हो चुका है कि हमको कितना टाइम लगेगा रूम को ठंडा होने में? -35 डिग्री डेल्टा टी अपॉन कूलिंग रेट पर आवर आ जाएगी. तो हमको डेल्टा टी हो चुका है -35 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन
माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस से माइनस कट गया, अब 5 7 या 35, मतलब आ गया 7 आवर्स। इट्स मीन्स जो टाइम हो जाएगा हमको लिखना पड़ेगा टाइम टेकन कितना हो गया 7 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, वन इंटीजर, ऐसा एक इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -4, मतलब जिसको डिवाइड करना है किससे -4, इसका मतलब जो हमारा डिविज़र है वो कितना है -4। गिव द क्वेश्चन इज -14, तो जो आंसर आया है क्वेश्चन को कितना आया -14। फाइंड द इंटीजर, इंटीजर मतलब हमको वो डिविडेंट निकालना है, तो इनका जो डिविडेंट कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिविज़र इज इक्वल टू डिविडेंट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 6, तो जो हमको क्वेश्चन दे रखा है वो कितना दे रखा है -14, और जो हमको डिवीज़र दे रखा है वो दे रखा है -4। अब इनका रिलेशन हमको पता है क्या होता है, कि रिलेशन होता है जो डिविडेंट होता है इज इक्वल टू होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवीज़र। तो अब हम जो डिविडेंट है वो एक इंटीजर है, तो वो हम इंटीजर मान लेते हैं। लेट द इंटीजर इज x, तो जो हमको x की वैल्यू निकालनी है वो क्वेश्चन रख देंगे -14 मल्टीप्लाई डिवीज़र हो गया -4, 14 4 जो हो गया 56, माइनस माइनस प्लस का साइन, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं और साइन भी प्लस का आ जाता है। तो जो x है, जो डिविडेंट है वो x इज इक्वल टू आ गया 56। क्वेश्चन नंबर 7, द लेवल ऑफ सी एट 5 PM ऑन ए डे वॉज 50 सेंटीमीटर अबव द नॉर्मल लेवल। जो सी लेवल है वो 5 PM पर दिन के कितना है, अब जो नॉर्मल लेवल कितना होता है 0 डिग्री से 50 सेंटीमीटर अबव, मतलब प्लस का 50 सेंटीमीटर है। इट फेल बाय 10 सेंटीमीटर एवरी डे, वो रोज़ कितना फेल होता है, कम होता है 10 डिग्री सेंटीमीटर एवरी डे। इन हाउ मैनी डेज विल इट फॉल इट टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कितने दिनों में जो है नीचे होगा बिलो द नॉर्मल लेवल। मगर वो बोल रहा है कि नॉर्मल लेवल से भी नीचे, इसका मतलब पहले तो ऊपर है, नॉर्मल लेवल 0 से लेके है +50 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, -20 सेंटीमीटर का हमको डिफरेंस निकालना है। अब हम आंसर करते हैं। आंसर नंबर 7, हमको क्या करना है, द इनिशियल लेवल इज़ 50 सेंटीमीटर अबोव नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल को हम किससे करते हैं, 0 से। अब हमको जो लास्ट में चाहिए, द टारगेट लेवल इज़ 20 सेंटीमीटर बिलो, मतलब जो नॉर्मल लेवल है उससे भी कम, बिलो द नॉर्मल लेवल। हमको चाहिए नॉर्मल लेवल। अब क्या करना है, टोटल जो चेंज है वो कितना हो गया, डेल्टा टी से भी हम और डेल्टा से भी व्यक्त कर सकते हैं, पर हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। 50 सेंटीमीटर माइनस का 20 सेंटीमीटर हमको चाहिए, तो डिफरेंस निकालना, तो माइनस कर दिया, ये हो गया 50, माइनस माइनस हो गया +20, तो टोटल कितना हो गया 70 सेंटीमीटर हमको चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, डेज चाहिए, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, नंबर ऑफ डेज, भाई कितने दिनों में वो 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। कैसे करेगा, 70 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर पर डे। 10 को 70 से कट किया तो हो गया 7 डेज। तो जो अब हम लिख देंगे, इट विल टेक 7 days for the water level to fall 20 centimeter below normal level. नंबर 8, सिंप्लीफाई यूजिंग बोडमास रूल। बोडमास रूल की हेल्प से इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर ए 70 डिवाइड ब्रैकेट 12 माइनस 4 माइनस 6 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल 4 माइनस 14 माइनस 16। अब हमको पहले इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट में इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ चलेंगे 17 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 4 माइनस 6 हो गया माइनस का 2, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यहाँ स्मॉल में चलेगा माइनस का 2। अब क्या हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 12 माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हो गया प्लस का 2, यहाँ हो गया प्लस माइनस का 2। अब 70 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 हो गया 14 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2। 12 5 जा 70 तो 5 प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर बी 120 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली वाला सॉल्व करना है, फिर बिग सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 120 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस 3, 8 माइनस 2 गया तो यहाँ आ गया 6, ये स्मॉल क्लोज कर्ली क्लोज बिग क्लोज। अब हमको ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 17 माइनस 15, तो 15 का 15 माइनस 6 3 जा 18। अब क्या हो गया कि हम यहाँ लिख देंगे, ये कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमको पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ लिख देंगे 120 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 17 माइनस 15 में से 18 गया तो माइनस का 3। अब हो गया ये बिग ब्रैकेट, फिर हो गया 120 डिवाइडेड बाय बिग ब्रैकेट 17 माइनस माइनस प्लस का, यहाँ पे हो गया 3, तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 3 हो गया 20। अब हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कर दे, 2 6 जा 12, ये आ गया हमारा आंसर। 12 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 स्मॉल क्लोज कर्ली क्लोज बिग क्लोज। सबसे पहले हमको स्मॉल सॉल्व करना है, फिर कर्ली, फिर बिग, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 हो गया तो माइनस का 3, ये हो गया कर्ली क्लोज, ये बिग क्लोज। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 3 जा 42 हो गया माइनस का ये हो गया क्लोज। अब हो गया 12 मल्टीप्लाई 6 माइनस माइनस प्लस का 42 बिग क्लोज। 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 42 कितना हो गया 48। अब हमको 12 को इससे करेंगे, 12 8 जा, फिर हो गया यहाँ पे 576 आंसर। बिग ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस माइनस का 2 स्मॉल क्लोज कर्ली क्लोज बिग क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 34 मल्टीप्लाई माइनस का 2 एंड माइनस का 5 स्मॉल क्लोज कर्ली क्लोज बिग क्लोज। अब हमको ये क्या दो टर्म मिली हुई है, पहले ये अलग से सॉल्व होगा, ये अलग से सॉल्व होगा, लास्ट में हम बड़ी इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो हम सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस माइनस तो हो गया प्लस का 2, तो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग क्लोज माइनस 20 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट 34 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो गया, ये हो गया माइनस का 7, 5 और 2 कितना हो गया 7 और माइनस माइनस प्लस बड़ी संख्या का साइन, तो माइनस हो गया ये कर्ली क्लोज बिग क्लोज। अब बिग ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई 8 बिग क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट 20 माइनस 34 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 238 और कहीं का हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ये बिग ब्रैकेट
क्लोज। अब 15 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 15 8 जा 120 माइनस 20, यहाँ पे हम बड़ा ही लगा देते हैं अभी और यहाँ भी बड़ा लगा देते हैं 20 माइनस माइनस प्लस का 238, तो 238 और 20 कितना हो गया 258 माइनस यहाँ हो गया 120। 120 में से हमने 258 घटाया माइनस किया तो आ गया हमारा आंसर माइनस का 138। दिस इज़ आवर आंसर। द एक्सरसाइज इज ऑल्सो completed.